राधे राधे सभी को। मैं आज आप सबसे कुछ ये कहना चाहती हूँ उन लोगों से जो कि लड्डू गोपाल को मेनली मैन्युफैक्चर करते हैं, लड्डू गोपाल के विग्रह को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मेरा बस यही कहना है उन सबसे कि जब वो जहाँ से भी मैन्युफैक्चर होकर आते हैं प्रॉपर मुझे लगता है कि चेक नहीं किया जाता है कि जो भक्त लोग उनको ख़रीदते हैं उनको लेते हैं सेवा के लिए, बड़े मन से लेने के लिए आते हैं और लेकर जाते हैं अपने घर में, अपने प्यार से उनमें प्राण डालने की कोशिश करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। वो मूर्ति नहीं समझते उसको और बहुत प्यार निछावर करने की कोशिश करते हैं जितना उनसे हो पाता है। लेकिन अगर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि वो खंडित हो जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि वो खंडित हो गए अगर तो उनको हम किसी पेड़ के नीचे बिठा के आ जाएं, कहीं पर छोड़ कर आ जाएं या यमुना जी में डाल देते हैं या फिर गंगा जी में डाल देते हैं। ठीक है, तो जो है पहली बात तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए कि हमने लड्डू गोपाल लिए, पहले तो सेवा के लिए लिए, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर हमने ले लिया, फिर उसके बाद जब वो खंडित हो गए तो हम लोगों को हम उनको यमुना जी में डाल दें। अगर हम क्योंकि लड्डू गोपाल जब हम लेते हैं तो उनको हम अपना प्रिय, अपना बच्चा मान के उनकी सेवा करते हैं और सेवा जब हम करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम इस तरीके का स्टेप कैसे उठा लेते हैं कि हम उनको यमुना जी में डाल देते हैं, कोई मिट्टी में गाड़ देता है, कोई पेड़ के नीचे बिठा के आ जाता है। चलिए ये बात एक जगह है, इस टॉपिक के ऊपर तो बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बनाने वाले हैं, मेरा यही संदेश है उनके लिए, ये एक आग्रह समझ लीजिए कि प्लीज़ 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 ऐसा ना करें कि आप ये जो अंदर पाउडर्ड बेस ऊपर से पीतल की बस प्लेटिंग कर दी जा रही है और पाउडर्ड बेस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि पीतल की चीज़ इस तरीके से टूट जाए मुझे नहीं लगता। हमें हमारे साथ जब ऐसा होता है कि हमारे लड्डू गोपाल को कुछ भी होता है तो ऐसा बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इतनी तकलीफ़ होती है कि जैसे अपने बच्चे का हाथ पैर कुछ टूट गया है। मेरे आज वैसे बहुत गर्मी है यहाँ पर, मैं मुरादाबाद से ही बोल रही हूँ, यूपी मुरादाबाद से। तो मैंने सबको ऐसे ही बिठाया हुआ है, बस इन्होंने अंडरगारमेंट्स पहने हुए हैं, कच्छी पहन रखी है, ऐसे ही मैंने इन्हें बिठा रखा है हवा में। तो मेरा कहने का ये है कि मेरा लड्डू मेरा केशव जो है ये अभी 4 दिन पहले एकदम से नहलाने के बाद मैंने इसे बिठाया था, ये नीचे गिर गया और इसका हाथ टूट गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चा है मेरा और इसको बहुत दर्द हो रहा होगा। तो प्लीज़ किसी के भावना के साथ ना खेलें। हम बच्चे की भावना करते हैं, हम नहीं सोचते हैं कि ये मूर्ति है। मूर्ति सोच के हम अगर पूजा करें तो शायद हमारे भाव नहीं आ पाएंगे, हम उन्हें प्यार नहीं कर पाएंगे कि मूर्ति है, बस पूजा किया और एक किसी ने बोला है, आचार्यों ने, संतों ने बोला है भोग लगाना है, भोग लगा दिया। नहीं, हमारे भाव आ जाते हैं इनमें, हम इनसे प्यार करने लगते हैं और इनमें जब हम भाव करते हैं तो भगवान प्रवेश भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के चलते जो है ना, आप किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। जब मैंने लिया सब मतलब वेट वगैरह सब कुछ हुआ, सब चीज़ पूछी गई कि मजबूती कैसी है, क्या है, सब चीज़, लेकिन फिर भी ये भाव इतना था कि बहुत ज़्यादा कुछ शायद मैं नहीं चेक कर पाई उस समय पे। आज ये अभी इस जन्माष्टमी पे ये 5 साल का हो जाएगा, पर बहुत 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 तकलीफ़ हो रही है कि इसका जन्मदिन आ रहा है और इसको चोट लग गई है और इतनी दर्दनाक चोट लग गई है, बहुत बुरी तरह से गिर गया है ये।
प्लीज़ मेरा ये आग्रह है कि आप इस तरह से मत तकलीफ़ दें किसी को। अपने बिज़नेस के चलते ना किसी के भाव से ना खेलें, मत खेलिए, बहुत तकलीफ़ होती है। कुछ लोग तो इसको खंडित समझ के कहीं पे भी छोड़ आएँगे। और मैं अपने बच्चे को कैसे ऐसे, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मेरा यही आग्रह है। सभी बिज़नेस, जो भी बिज़नेस के तौर पर लड्डू गोपाल को बेच रहे हैं, मतलब उनका बिज़नेस कर रहे हैं कि भक्तों को बेच रहे हैं, प्लीज़ आप ऐसे देख के करिए कि, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी, मैंने बहुत नीचा है, ऐसा कोई ऊंचा नहीं है पलंग। देखिए बस इतनी सी है, ये पलंग है, ये ज़मीन है, देखिए इतना बस। मैं इसको बहुत संभाल के रखती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझसे कैसे हो गया ये सब, नहीं समझ में आया। ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी मैं। राधे राधे सभी को।